सो गाइस वेलकम बैक, वेलकम टू रेड टू सीजन 3 राउंड 5 डे 2। आज बहुत ही शानदार मैच है। अभी हमने गेम लॉबी बनाई थी बट कुछ बग्स के वजह से हमको फिर से लॉबी होस्ट करनी पड़ रही है। वी आर वेरी सॉरी। हम ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने हाथों में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो होनी होती है वो रोक नहीं सकते हैं। बिकॉज अब बताओ स्ट्रीम सर्वर है, बताओ गेमन के पाँव थोड़ा पकड़ेंगे यार कि भाई सर्वर ठीक कर, हमारा टूर्नामेंट डिले हो सकता है। वाह, सो गाइस वी आर बैक एंड लॉबी अप हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टुडे इज़ गीगाबाइट VJ डे। सो लाइक few things I seriously want to tell you about this graphic card is Gigabyte understand the graphic card is the most important part of your gameplay and knows what all you want as gamers. That's why Gigabyte graphic card G1 gaming series has been bringing the best innovation. Gigabyte GTX 960 gaming graphic card incorporates the super clocking GPU and the signature WindForce cooling and exclusive flex display technology. This G1 gaming graphic card provides a proven solution of what you truly look for in terms of overclocking and capabilities. Quite cooling and immersive gameplay for an enriched gaming experience and beyond. Can't wait to upgrade your graphic card for the latest gaming title. Yeah. Okay then, so guys, we're back in the stream, we're back live and we're hoping for the game to get ready right now. It's loading और हम गेम में आ चुके हैं क्रैक। एक वर्ड फ्रॉम स्पॉन्सर, वापस गेम में चलते हैं। कर लो भाई, कर लो। तो जैसे कि गाइस हम देख सकते हैं गेम हैज़ बीन लोडेड फ्रॉम द लास्ट टाइम जहाँ पे वो एंड हुआ था। सर्वर्स क्रैश हुए थे, कुछ दिक्कत थी। तो उससे क्या कि वहीं से चालू हुआ होगा यार? फिर हाँ से बिल्कुल वहीं से चालू हुआ है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शैडो फीन लीड कर रहे हैं लास्ट हिट डिनाइज के मामले पे। एज यूजुअल ब्लिजर्ड आउट परफॉर्मिंग ऑन शैडो फीन राइट नाउ विद 20 लास्ट हिट्स, 13 डिनाइज अगेंस्ट बीस मास्टर एक तो मेली हीरो है, थोड़ी सी डिसएडवांटेज यही हो जाती है और अर्ली गेम वो इतना लाइक चढ़ नहीं पाते शैडो फीन पे, इतना डोमिनेट नहीं कर सकते लेन जितना एक शैडो फीन कर पाते हैं। तो प्योरली लेवल्स के लिए अभी वो यहाँ पे हैं, कंटेस्ट नहीं कर पा रहे ज़्यादा लेन। बॉटम पे वीवर को काफ़ी अच्छा फार्म मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा हरासमेंट उन्होंने रखा हुआ है रेडिएंट की तरफ। क्लॉकवर्क यहाँ पे सपोर्ट मतलब एक बॉटम रोटेशन देते हुए वीवर को एक ऑक्स में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कामयाब कोशिश। बट ओमनी नाइट ने जो ये काउंटर गैंग किया है, एक हील स्पेल प्यूरीफाई प्रोवाइड किया, उससे गैंग को उल्टा पलटते हुए वीवर को किलिंग स्प्री प्रोवाइड हो रही है। और वी गॉट लाइक वीवर हु इज गेटिंग लाइक काइंड ऑफ फैट एट द मोमेंट, शी इज गोइंग फॉर अ बॉटल राइट नाउ। बॉटल बनाई उन्होंने और मिड पे देखें तो शैडो फीन वापस अपना उमदा प्रदर्शन देते हुए, हम एक रेज मिस करते हुए बट नो इश्यूज। रीजन रून पॉप करना था उन्होंने, रेज यूज़ की और रीजन रून पॉप किया। सो एब्सोल्युटली थोड़ा सा अभी 3-2 से लीड पे है। ईपी एक छोटी सी मामूली सी लीड बरकरार रखी है यहाँ पर जो फिशर करके BS को ब्लॉक किया है और मुझे लग रहा है यहाँ पे BS की मौत निश्चित लग रही है। यहाँ पे सनस्ट्राइक कनेक्ट हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से ब्लड सीकर को मार गिराया है इन्वोकर के। काफ़ी अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस मैं कहूँगा। अभी यहाँ पे ओपी लिखने की कोशिश हमारे वेल प्लेड इज वेरी नेसेसरी फॉर अ प्लेयर। तो यहाँ पर जो मैं ड्यूल लेन्स है, यहाँ पर एक जंगलर है क्या, यहाँ पर 20 मास्टर मिड है और जो हमारे विंटर विवरन है वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो बॉटम पे है। अच्छा एग्रो ट्राई हो रहा है, एग्रो ट्राई गए हैं शैडो यहाँ पर इन्वोकर के अगेंस्ट। यहाँ इन्वोकर को हैरास किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अब ये चढ़ेंगे इन्वोकर पे।
और इन्वोकर बिल्कुल भी उनका क्वास वेक्स में लेवल नहीं है, तो गोस्ट वॉक नहीं कर सकते। इस मूवमेंट पर एक शानदार हील प्रोवाइड करते हैं। क्लॉकवर्क यहाँ बॉटम आए, ये वीवर पे गो कर सकते हैं, ये कॉक्स फंसा के कुछ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, बट ओके देन विंटर वेवरन यूजिंग इज थर्ड स्पेल, बिल्कुल अपने लाइक HP रीगेन करते हुए सारा फिजिकल डैमेज ब्लॉक किया है टावर का, और ये क्लॉकवर्क पे गो हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, ये ट्रांजिशन हो सकता है क्लॉकवर्क की एक बैड मूव से, क्लॉकवर्क गेटिंग लो, और ये निश्चित मौत क्लॉकवर्क की वेरी वेल प्लेड बाय द डायर टीम। यहाँ पे ओमनी नाइट, वीवर और वेवरन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करता हुआ एक अच्छी लेन का, एक हीलिंग लेन का, वो कैरी को जिंदा रखते हैं, लेन में सस्टेन करते हैं उन्हें और वो किल्स देते हैं। वीवर को ऊपर लाते हुए ग्राफ्स में एक लीड बरकरार रखते हुए मिड पे लेवल 6 हो चुके हैं बीस्ट मास्टर। यहाँ पे कभी भी रोटेशन आ सकता है, और क्रैट ही कुछ अलग सी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे फेसबुक पे। तो क्रैट आप क्या कहना चाहेंगे? हेस्ट रून पॉप किया शैडो फील्ड ने, या कोरियर स्नाइप और हीरो किल दोनों ले सकते हैं। कोरियर को वो छोड़ दिया, हीरो किल पे कॉन्सेंट्रेट किया, बीस्ट मास्टर को यहाँ मार गिरा है शैडो फील्ड ने, काफ़ी अच्छी रेस किया। अर्शेकर ने एक पॉज किया है, बैड एक्सक्यूज में थोड़ी सी लैगिंग और लैग इश्यूज आ रहे हैं कुछ लोगों को, सो लेट्स वेट। इन द मीन टाइम मैं आपको आइटम्स दिखाना चाहूँगा। एक ऑफलाइन अर्शेकर पे आर्केन बूट्स है 6 मिनट के अंदर, तो दैट्स अ वेरी ह्यूज अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे एन्चांट्रेस एक गोलम लेके आई है क्रैट, आप ध्यान दें तो इस गोलम के द्वारा आप स्टन कर सकते हैं बोल्डर हील कर, बोल्डर होल्ड करके, एंड देन ये एक सक्सेसफुल गैंग कायम हो सकता है। गो कॉल करा गया है यहाँ पे, सामने वाली टीम ई प्ले रिप्लाई नहीं कर रही, देयर वेटिंग। ओके, शेड ने गो कॉल किया यहाँ पे रिज्यूम करते हुए गेम। वी गॉट वीवर बॉटम जो एक अच्छी वीवर का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब और मिड पे यहाँ पे विंटर वेवरन की निश्चित मौत, वही इन्वोकर ने अपने गोलम से हर्ल किया, वेवरन को पेन कॉज किया, स्टन किया, और शैडो फील्ड के लिए इजी 2 रेस। यहाँ ओमनी नाइट में मिड पे रोटेट कर दिया हड़बड़ी में। डू यू थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन? यहाँ पे मैं ओमनी नाइट का देख सकता हूँ कि लेवल 4 है, आइटम कुछ खास है नहीं इनके पास, बट जो अभी भी मैंने किल शैडो फील्ड के द्वारा देखी है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्बा है। यहाँ पे स्टैक करके शैडो फील्ड अपना गोल ले रहे हैं यहाँ पर। ये फार्म तो कहीं से ले ही आते, आप मानेंगे कि 7-8 मिनट में अगर मिडास बनाना चाहें यहाँ पर, ये मैं ब्लड सीकर में देख रहा हूँ, ब्लड सीकर का जीना हराम सा कर दिया है। यहाँ पे रोर मारा है, यहाँ पे अर्शेकर की किल पक्का मिलेगी, इंचेंटेंस को मारने भाग रहे हैं ये ब्लड सीकर, मुझे लगता नहीं है हील ऑन करने के बाद इंचेंटेंस बहुत मैसिवली हील करती है अपने आप को, उनको औकात पता चल गई कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो अच्छी बात है, गैंग चल रहा था यहाँ पर, अभी तक मैं तो ईप्ले लीड कर रही है। पहली बार मुझे दिख रहा है कि ब्लड जो बैड एक्सक्यूज है उनका स्कोर कार्ड में वो पीछे है। ये तो यार मुझे थ्रो लग रहा है गेम कि यहाँ पे थ्रो होने के बहुत चांसेस हैं, या कुछ बड़ा सोच रही है टीम बैड एक्सक्यूज। यहाँ पे जो इन्वोकर है, इन्वोकर के मैं आइटम देखना चाहूँगा कि इतनी देर में इन्वोकर के पास आइटम्स क्या आ चुके हैं। इन्वोकर के पास 1500 गोल्ड है, मिडास की रेसिपी खरीद लिया है और किसी भी टाइम उनका मिडास कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पर टीपी किया है जेडो मैक्सी ने, फटाक से इंचेंट्रेस ली थी उन्होंने टीपी आउट करके अपने आप को बचा लिया है। अच्छी बात है, ऑफलेन खेल रहे हैं। चलो यहाँ पे अर्शेकर आते हैं, अपनी कमर ठमकाते हुए आ रहे हैं, आर्केन वुड्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे जो ये आज बैड एक्सक्यूज के जो क्रॉल्स खेल रहे हैं, सपोर्ट खेल रहे हैं ओमनी नाइट, क्लॉकवर्क बहुत मुश्किल नहीं था, मेरे हिसाब से थोड़ा तो लेवल डिपेंडेंट हीरो है ये। बिल्कुल, और क्लॉकवर्क लेवल डिपेंडेंट होने के साथ साथ फार्म डिपेंडेंट भी थोड़ा सा होता है, बट देन क्लॉकवर्क एज अ सपोर्ट इन्होंने पे आप ध्यान दें, फ्लेयर मैक्स कर रहे हैं, कॉग्स भी थोड़ा बैटरी असॉल्ट ही मैक्स के डिफॉल्ट बिल्ड जाएंगे, बट देन वो प्रोवाइड कर रहे हैं टीम को एक ग्लोबल प्रेजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक थोड़ा टैंकी हीरो है एक सपोर्ट के मामले में, जिसको नीचे गिराना, मार गिराना थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेवरन जो है एक स्मोक लेके घूम रहे हैं, बॉटम की तरफ जा रहे हैं, ये शायद ट्राई करेंगे इन्वोकर पे फिर से चढ़ना। कॉज आप वार्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के पास कोई भी खास वार्ड्स नहीं है, दोनों का विजन आप देखें तो डायर टीम, रीडिंग टीम के पास कोई विजन नहीं, डायर टीम के पास कोई खास विजन नहीं, एक ही हॉक से विजन गया हुआ है ना ये शैडो फील्ड के स्टैक्स का, और बॉटम पे वेवरन पहुंचे हैं, इन्होंने स्मोक कमिट नहीं किया है। मिड पे पिंग आउट करा जा रहा है कि डायर टावर डिफेंड किया जाए। यहाँ पे शैडो फील्ड कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया हुआ है मिड लेन पे, बीस्ट मास्टर को पीछे रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है, बीस्ट मास्टर इतना रोटेट नहीं कर पा रहे जितना वो चाहेंगे, बिकॉज वो लेवल 6 है, उनकी अल्ट अप है, अल्ट से पिक ऑफ लेना ज़रूरी होता है। यहाँ वीवर ने अर्शेकर स्पॉट किया, उनके पीछे लाइक अग्रेसिवली डाइव करा जा रहा है, इधर इन्वोकर स्पॉट हुए आउट ऑफ पोजीशन, या क्रीपे भी पुश हो रही है, गो कर सकते हैं इन्वोकर पे, बट अभी भी कमिट नहीं कर रहे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन में दिक्कत लग रही है मुझे ई प्ले की, बट देन आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे विंटर वाइवन है, ओमनी नाइट है और जो वीवर है, ये बड़े प्यार से ले सकते हैं। मैं कहता हूँ विंटर वाइवन वीवर को अंदर घुसने दीजिए, पहले विंटर वाइवन वीवर को हील करेंगे, उसके बाद ओमनी नाइट हील करेंगे। मुझे नहीं लगता कि फिर वीवर का मरना को डन होगा। यहाँ पर आराम से मुझे लग रहा है एंटी में ये जो सारे लोग हैं मिलकर यहाँ पे चील मार दी है बीस्ट मास्टर की गिराकर, जो स्काउट कर रही थी। अब ये लोग इनके पीछे चढ़ रहे हैं शैडो फील्ड में, मुझे लगता नहीं है शैडो फील्ड को ये छू भी पाएंगे।
बिकॉज शैडो फिन इस वक्त शैडो ब्लेड की तैयारी कर रहे हैं। 10 मिनट हो गया है शैडो ब्लेड की फुल तैयारी। पिछली बार इन्होंने शैडो फिन से मैकेनिज्म बनाया था, यहाँ पे इंचेंट्रेस ने ब्लड सीकर मार दिया है। उप्स। ओके देन द सैटिर और इम्पीटस का फ़ायदा उठाते हैं उन्होंने ब्लड सीकर की किल लिया है यहाँ पे टॉप लेन पे। सो एक अच्छा प्ले दिखाया उन्होंने। लाइक वो सेफ लेन थोड़ा सोलो ब्लड सीकर है, यहाँ पे लेवल्स पे उनके फोकस किया जा रहा है। लेवल्स देखे तो 7 लेवल के ब्लड सीकर है, बट इंचाइंटर्स 8 लेवल की है। यहाँ पे इंचाइंटर्स ने काफ़ी फार्म और लाइक लेवल्स निकाले हैं, एक्सपी गेन किया है इन गैंग से और इन हरकतों से। यहाँ रेक्विएम चार्ज करते हुए इनविजिबिलिटी रून है, ब्लिजर्ड एक बड़ा प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे रेक्विएम बिल्कुल कनेक्ट हुआ था, फुल शायद डैमेज नहीं हुआ। 20 मास्टर इतने टैंकी हैं कि उन्होंने रेक्विएम टैंक कर लिया, बट देन यहाँ ब्लड सीकर रोटेट कर गए मिड पे। टॉप लेन थोड़ी प्रेशर में है इंचांटर्स द्वारा। मेरा स्कोर जो मैंने देखा था लास्ट टाइम, बैड एक्सक्यूज का स्कोर था 3 और ई प्ले का था 6। वो 6 का 6 रह गया, यहाँ पे उनका 3 का 7 हो गया है। बहुत ही शानदार। यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, इन्वोकर पे इनिशिएट हुआ है। ये कुछ कर नहीं पाएंगे इन्वोकर के साथ, बिकॉज इन्वोकर के पास यहाँ पे बहुत ही शानदार किल, बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखाया है वीवर ने। और बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा कि यहाँ पे ओमनी नाइट को, यहाँ पे विंटर वाइवन को मिला नहीं है। यहाँ पे मुझे लगा वीवर की भी मौत होगी। बहुत ही शानदार गेम प्ले दिखाया है BX पसोल ने, और मुझे लग रहा है ओमनी नाइट भी ज़्यादा देर के जीवित नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे रिचुअल खाया है, रिचुअल का इतना ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं है क्लॉकवर्क को। भाग रहे हैं, गंदा सा रोटेशन दिखाया ब्लड सीकर के थ्रू। 6 का 7 हो गया, बट जो 3 था वो 9 हो चुका है। बैड एक्सक्यूज का गेम फिर से पकड़ में आ रहा है। शैडो फिन अभी तक महफिल में आए नहीं है, मैं तो डर रहा हूँ जब शैडो फिन महफिल में आएंगे तब क्या होगा। और शैडो फिन पे शैडो ब्लेड है 12 मिनट के अंदर, और ये यहाँ पे इस शैडो ब्लेड के द्वारा अब ये अपना ओल्ड स्टाइल शैडो, मतलब जो लास्ट गेम शैडो फिन दिखाया था वो नहीं खेल रहे हैं, एक नया शैडो फिन दिखा रहे हैं। यहाँ हमें शैडो ब्लेड इन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट में बनाया शायद शैडो फिन पे। मैंने कॉज इनके 3 गेम कास्ट किए, उन्होंने अभी तक शैडो ब्लेड यूज़ नहीं किया था, हमेशा ब्लिंक यूज़ या मैक्स ट्रैक यूज़ करते थे। दिस टाइम आई एम सीइंग शैडो ब्लेड। और एक्साइटिंग यहाँ वार्ड्स अप हुए हैं दोनों टीम्स द्वारा। एक कॉमन वार्ड इस तरफ को रेडिएंट उठाया का, उसके अलावा और कोई वार्ड्स कमिट नहीं किए। सपोर्ट्स थोड़ी ग्रीडी है, कह रहे हैं वार्डिंग अभी ज़रूरी नहीं है, अभी गेम में एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। यहाँ पे वेवरन लेवल 6 अपना प्राप्त करते हुए और मिड सीधा रोटेशन दे रहे हैं। ये टावर बचाने की कोशिश होगी। ओके देन ये हुक शॉट कनेक्ट करा है, ये शायद ब्लाइंड था, शायद थोड़ा सा विजन होगा हॉक इनके क्रीप्स के द्वारा। विंटर कर्स लगा है शैडो फील्ड पर, विंटर कर्स लगा शैडो फील्ड पे। कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं क्योंकि आसपास कोई लोग थे नहीं जो विंटर कर्स में आए और उनको मारते। तो शैडो फील्ड के पास अभी भी डिसेंट HP है। शैडो ब्लेड होगा वो एस्केप कर पाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डायर साइड के लोग कितने बनने वाले हैं। कौन अगर शैडो फील्ड अपना शैडो ब्लेड ऑन करके जाकर किसी को फटका लगाते हैं तो वो बंदा दिक्कत में आ सकता है। यहाँ पे जेडोमैक्सी भी है, हील अप करेंगे अपने आप अपने प्लेयर को। शैडो फील्ड के पास 11 चार्जेस है। यहाँ पे देखा जाए तो 20 मास्टर प्लेस ना फार्म है ना आइटम है, कुछ आइटम नहीं है यहाँ पर गो करने के। गो कॉल हो रही है यहाँ पे, और इसका अब नतीजा हम इस गैंग का देखते हैं। बिल्कुल शैडो फील्ड वहाँ पे आराम से रप्चर में खड़े हैं, उनके लाइक ब्लड राइट खाते हुए ज़्यादा खास डैमेज नहीं, ब्लड सीकर कमिट करने की सोचे नहीं, बट राय टीम के पास माना पूल ही नहीं है सस्टेन करने को, इस फाइट को लेने को। और तीनों हीरोज बैक होते हुए, एक विंटर वेवरन की मौत और एक टावर की मौत के बाद लाइक राय टीम फिर गेम अभी फिर से मैं कहूँगा कि बैड एक्सक्यूज की तरफ जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर मैं देख रहा था कि जो हमारे ई प्ले वाले हैं उन्होंने गेम डोमिनेट किया हुआ था, 6-3 का स्कोर चल रहा था, बैड एक्सक्यूज पीछे चल रही थी। बट अब मैं देख सकता हूँ कि जो डोमिनेटेड इन्वोकर है अब वो भी ऐंठ कर आगे आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ EP हॉटशॉट ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं जब इनके पास कुछ माना ही नहीं है, जब ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पर आकर। इसका फ़ायदा क्या? उनके पास सोल रिंग है, वो सोल रिंग से हील प्रोवाइड कर सकते हैं इनकेस गैंग ब्रेकआउट करे या कुछ हो। तो बस वो उसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे एक अच्छा फिशर लाते हुए, लैंड करते हुए पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, डायर टीम को इस एरिया में पीछे कर दिया। एंड अर्शेकर एक काफ़ी अच्छा प्ले दिखा रहे हैं। ऑफलाइन अर्शेकर गए थे पसौल, एंड बहुत ही शानदार प्ले इनके द्वारा पूरे गेम में। इन्होंने एक ब्लिंक फार्म कर लिया 13 मिनट, एक ऑफलाइन अर्शेकर पर ब्लिंक, एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा अकम्पलिशमेंट है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्लाइंड में घूमते हुए शैडो फील्ड किल्स की तलाश में, और डायरेक्ट हीरोज पास ही थे बट ढूंढ नहीं पाया। लुका छुपी का खेल ये चलता रहे। 14 मिनट में शैडो ब्लेड और बूट्स ऑफ ट्रैवल, क्या कहते हो? बिल्कुल बहुत ही उम्दा फार्म। ब्लिजर्ड पूरा मैप फार्म कर रहे हैं शैडो ब्लेड के द्वारा, टावर्स पुश रख रहे हैं, और उनको कोई गैंग भी नहीं कर सकता। अभी वो इतना कमिट नहीं कर पा रहे। एक डस्ट खरीदो, शैडो फील्ड को मारो। याद है ना पिछले गेम भी एक भी बार नहीं मरा था, इस गेम भी बचा, तो फिर वही हाल। मतलब आप देख सकते हैं लास्ट हिट में 111 पहुंच चुके हैं। ये मतलब बहुत मुश्किल होने वाली है टीम प्लेयर्स के।
बिल्कुल, और यहाँ पे डबल रोटेशन आता हुआ बॉटम पे 2 टीपीस कमिट किए गए हैं। रेक्विएम अप है 30 सेकंड में, बट शैडो फील्ड ये मुझे निर्भय से लग रहे हैं, या आगे को पोजीशन ले रहे हैं, और ये सेंट्री वॉर्ड का लाइस यूज बाय द ओमनी नाइट। और यहाँ पे रोर कमिट की है शैडो फील्ड पे। शैडो फील्ड फिर भी लगातार फाइट में अपने आप को हील करते हुए लड़ रहे हैं। बॉटल सिप्स यूज़ किए उन्होंने, वॉन्ड चार्जेस यूज़ किए। यहाँ शेड थोड़ी दिक्कत में, बट ये टीपी आउट कर पाएंगे। नहीं पकड़ा गया, स्पॉट नहीं कर पाए ने अर्शेकर। वो जंगल में थे, फॉग अब्यूज की बात है। मुझे एक बार मिड पे एक किल निकालते हुए क्लॉकवर्क सोलो किल वेवरिन को उन्होंने कॉग्स में यूज करके मार गिरा है। कॉग्स में ट्रैप करके मारा होगा। विंटर वेवरन ने हमें थर्ड किल ऑन की होगी, बट उसको भी पेशेंटली देखकर उसके बाद चांटे भर दिए होंगे। क्लॉकवर्क के पास आइटम अभी डिसेंट है, आर्मर अच्छा खासा 13 का आर्मर है, मूवमेंट स्पीड 365 है, 375 है, और ये सपोर्ट है। मतलब अच्छा लगा देखकर कि एक सपोर्ट सोलो सपोर्ट होकर आराम से टीम वालों को मारा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ अर्शेकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी फार्म कर रहे हैं। उनके पास 13 मिनट में आर्केन और अगर ब्लिंक है, देन ये बंदा फार्म कर रहा है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हुए यहाँ शैडोफिन का रोटेशन आ रहा है टॉप, बट वीवर आपने ध्यान दिया तो फाइट्स में नहीं आ रही है। वो स्प्लिट फार्म कर रही है, स्प्लिट पुश रख रही है, लेन्स को कंट्रोल में रख रही है अपनी सारी टीम के लिए। वीवर के लिए स्पेस बनाई जा रही है, शायद वीवर से उनकी उम्मीदें हैं अब। मुझे नहीं लगता कि अब वीवर भी कुछ पार पाएंगे इस गेम के अंदर को। जो शैडोफिन के पास डोमिनेटिंग स्ट्रीक्स आई हुई हैं इतनी, 111 लास्ट हिट है उनकी, 22 डिनाई है उनके, वो अब फार्म में बहुत आगे निकल चुके हैं। शैडोफिन जिस हिसाब से आपको पता है बहुत फास्ट फार्मर होते हैं, रेस मार के फार्म कर सकते हैं। यहाँ पे उनको पता है मैप पे कोई डिटेक्ट हुआ नहीं, तो वो पीछे होकर बॉटम पे गैंग हुआ है, फिशर लगाया है बहुत शानदार। और यहाँ पर पहली किल बीस्ट मास्टर की जा चुकी है यहाँ पर। और ओमनी नाइट, यहाँ पे ओमनी नाइट को एक फटका और हो सकता था इंचैंट्रेस का, और इंचैंट्रेस के तोते लाल हो जाते। क्लॉकवर्क पे इन्होंने रप्चर मारा है, क्लॉकवर्क के साथ रंजिश अलग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवर्क सपोर्ट है, सपोर्ट की किल देना कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर ऐसा ना हो जाए कि ये छोटी छोटी गलतियां। और शैडोफिन ने भी ज्वाइन कर लिया बॉटम पे, शायद काउंटर के लगे, स्पॉट नहीं हुआ ये रोटेशन। और यहाँ रेक्विएम का पूरा मौका है इनके पास, वो एक जूसी टारगेट ढूंढ रहे हैं। 2 हिट्स में गायब किया गया विंटर वेवरन को, एक रेस शगुन की दी उन्हें मारने को, खात्मा करने को। यहाँ पे 3 डायर हीरोज के बीच में खड़े हैं, रेक्विएम चयन किया है और बहुत ही खास अच्छा डैमेज। और विंटर वेवरन डीसी थे, पॉज हुआ है गेम अपने आप। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अब खुल चुके हैं, तोते उड़ने वाले हैं? और मुझे क्या लगता है कि रप्चर भली लगा, रप्चर लगा है, बस रिचुअल पड़ा है, सिर्फ रिचुअल पड़ा है। रिचुअल पड़ेगा तो ये मूवमेंट तो मिलेगी, और मूवमेंट के बाद बियर को 2 फटके पड़ेंगे और इनके तोते बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद मुझे लग रहा है ओमनी नाइट और ब्लड सीकर जल्द ही इनको मतलब वो मिलेगा, मतलब वीर गति प्राप्त होगी, ये भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो जाएंगे। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट मौत तो निश्चित है। बिकॉज जो स्कोर जो बता रहा है, शैडोफिन बहुत ज़्यादा फार्म्ड है, और मुझे लगता नहीं है 10,000 से ऊपर का नेटवर्क पे फ़र्क आ चुका है पहले से ही। मैंने अभी भी देखा था ईपी का स्कोर थोड़ा अच्छा था, मैंने सोचा ये टीम कुछ करेगी, बट अब गू खाने की अगर इन्होंने तैयारी करी हुई है तो भाई अब आइसक्रीम भी दे दो, गू ही खाएंगे ये। चलो उम्मीद नहीं करूँगा, बट मुझे शर्म आती है कि जब हम लोग कम्युनिटी से 5 लोग उठ के आए हैं, टूर्नामेंट इतना अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ हाँ कर रहे हैं, और उसके बाद ये लोग इतना सीरियसली भी नहीं ले रहे हैं कि भाई 5th राउंड में आ चुके हैं। अच्छी बात नहीं है। चलो विंटर वेवरन ने रिकनेक्ट किया है, यहाँ पे ब्लड सीकर को एक फटका नहीं, ब्लड सीकर को ये जिंदा माफ़ करेंगे, पसौल ने ब्लड सीकर को उड़ा दिया है, वाह शाबाश। और यहाँ पर भी जेडो मैक्सी ने जो उन्होंने टीपी कर रहे थे चलाकी में, उनको भी घुसड़ मार के नीचे गिराया, टीपी करते करते उनके पाँव में डंगी थी। वीवर तो बचेंगी, सकूची है, माना तो होता ही हमेशा से। सकूची बहुत इरिटेटिंग स्किल है, एक तो कूल डाउन बढ़ाना चाहिए सकूची का, मैं तो कहूँगा। तो बिल्कुल यहाँ पे टियर 1 टावर और 2 डायर हीरोज लूज करते हुए एक्चुअली 3 विंटर वेवरन भी फाइट में मरे थे। और जैसा कि हम देख सकते हैं इंचांट्रेस ने ऑर्किड कंप्लीट किया है अपना 17 मिनट मार्क पे। क्रीप हमेशा अपने साथ रखती हैं तैयारी के लिए, ये ऑर्किड से आप सोलो किल्स निकाल सकते हैं काफ़ी डायर हीरोज पे, वेवरन खासकर जो पकड़े जाएंगे और उनको कुछ लाइक ये मौत के घाट उतार देंगी। बट यहाँ पे डिवॉर्डिंग करी जा रही है ब्लिज़र्ड द्वारा, और ये टियर 2 पुश करे जाएंगे। यहाँ पे 4 रेडिएंट हीरोज हैं, एंड आप ध्यान दें तो इन्वोकर अभी तक इन फाइट्स में भी नहीं है। अभी इन्वोकर अपना यूल सेप्टर बना रहे हैं, ये कॉम्बो की फुल तैयारी। आपको पता है एक बार यूल सेप्टर अप हो जाता है तो मुझे पता है अभी डायर साइड में से बस एक बीस्ट मास्टर हैं और वीवर हैं जो इस चीज़ को एस्केप कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्ली लैंड किया जाए तो 5 के 5 लोग में से सोलो एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे इंचैंट्रेस के पास 18 मिनट में ऑर्किड है, ये ऑफलाइन गई थी अर्शेकर के साथ। अर्शेकर के पास मैं मानता हूँ कि ये गेम इनका बहुत शानदार चल रहा है। अच्छा लगा देखकर कि BX की कुछ तैयारी है, कुछ होमवर्क करके आई है ये कि भाई हमको ये टूर्नामेंट किसी भी कीमत में जीतना है, जीतना से नीचे को सोच नहीं रहे हैं।
और ये बिल्कुल, ये पहला गेम ऑलरेडी जीत चुके हैं, ये सेकंड गेम है और सेकंड गेम 2-0 मतलब बेस्ट ऑफ 3 से बाहर हो जाएंगे। लोअर ब्रैकेट में जाना पड़ेगा, लूजर ब्रैकेट में जाना पड़ेगा ई प्ले को, बट होप करते हैं वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। यहाँ पे डायर जंगल का पूरा कंट्रोल है, डायर सिर्फ टावर के नीचे खड़े हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाएँ, अपनी गलियों में भी खतरा है। यहाँ पे रेडियंट का बहुत अच्छा वॉर्ड सब सारे रोटेशन स्पॉट आउट कर रहा है कि ये 3 हीरोज़ यहाँ खड़े हैं और क्या हिसाब किताब है। तो बिल्कुल फिर से यहाँ पे वीव गॉट बैड एक्सक्यूज जो ग्रुप्ड अप है जंगल में, आराम से घूम रहे हैं, मतलब निडर, ऐसे डायर जंगल में अपना इलाका है। ये बहुत घमंड है बैड एक्सक्यूज का कि उन्हें पता है कि सामने वाली टीम मुंह के बल गिर चुकी है, अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं। विजार्ड देखिए आप इनवी रूम लेके ऐंठ रहे हैं वहाँ पर, उनको पता है भाई नशा फुल चल रहा है, चलने दो मार्केट में नशे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीवर को देखिए बच बच के खेल रही है, किसी भी टाइम मुंह पे चप्पल आएगी वीवर नीचे गिरती हुई पाई जाएगी। या बीस मास्टर जो मिड पे ही शेडी प्ले जो भी है, ये लिंकिन पार्क, ये एमिनेम के बहुत बड़े फैन दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉक शॉट मारा है और गार्डियन एंजल मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ है जो अब बनाई जाएगी। यहाँ पे ये बहुत ही गलत है इवेंट ऑफ हेवन की थर्ड स्किल। यहाँ पे रोर मारा है अर्शेकर को, अर्शेकर के ऊपर सब कुछ मार देकर शैडो फीन पे चांटे अंधे। और वीवर ने बहुत ही उम्दा प्ले दिखाते हुए यहाँ शैडो फीन की मौत है और यहाँ वीवर शायद यहाँ पे ज्यादा किल्स निकाल पाएंगे। वीवर के पास एचपी और माना दोनों है। क्या ये इस प्ले के लिए जाएंगे? नहीं, एन्चेंटर्स इन द टीम, रेडिएंट हीरोज इन द टीम वाइप। एक कहूंगा कि वीवर छोड़ के पूरी टीम को नशा करा दिया है। वीवर ने 8 एचपी पे टाइम लैप्स मारा था फाइट के बीच में। ये ऑर्किड मारा है यहाँ पर। ऑर्किड कैसे पड़ा? ऑर्किड मतलब ये फटका, एक फटका, ये अरे बहुत ही शानदार सेव अपने आप को। 10 एचपी। मैं कहूँगा कि ये भगवान ने पर्सनल लेवल पे आकर बचाया वीवर को, कि इतना घटिया खेलने पर भी अगर कि कोई किसी को बचा रहा है देन वो बहुत बड़ा इंसान है। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई मतलब मैं लाइक आई वांट टू गो फॉरेन फॉर द फ्यूचर स्टडीज़, तो मैं वही पढ़ रहा था, वही लिंक्स की भाई क्या हो सकता है, मतलब डोटा के अंदर क्या है। और ऑल स्टार्स में मैंने अभी भी विक्रम रेड्डी का वो पढ़ा है। 2 टीम है, टीम बिग डैडी वर्सेस टीम चुआन। बिग डैडी में सुमेल, आइस बर्निंग, जावेट, आरटीजी खेलेंगे और टीम चुआन में खेलेंगे मूशी, पप्पी, फियर, फरारी, हाउ। बहुत ही शर्म है नावी डेंडी के लिए कि वो एक टाइम पे ऑल स्टार कहलाते थे, आज उनको ऑल स्टार में से एक स्लॉट नहीं मिला है। बहुत बुरा लगा सुनकर, घटिया जी। मतलब क्या कहेंगे डब्बू? घटिया ऑल स्टार टीम बनाई है, घटिया डेंडी नहीं है। डेंडी लाइक वर्ल्ड्स बेस्ट मिड टाइम आज भी डायहार्ड डेंडी तुम को मतलब तुम्हारा ओपिनियन कहाँ मैटर करता है? मेरा ओपिनियन मैटर करता है मेरे लेवल पे, तुम्हारा नहीं करता तो मेरी क्या दिक्कत। सो बिल्कुल गेम की तरफ ध्यान में देते हुए बीच मास्टर मिड पे जो रोर अप है, ब्लिंक है, बट गेम में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। जो आपने 6-3 की लीड देखी थी वो उल्टी डबल होने वाली है। वहाँ 22-11 हो सकता है किसी भी शर्ट, क्योंकि रोशान ले रही है डायर टीम और रेडियंट टीम। बैड एक्सक्यूज उनके लिए, इजी रोशान इजी लाइफ हुआ पड़ा है यहाँ पे। कंटेस्ट भी नहीं कर रहे डायर हीरोज। यहाँ पे 20 मास्टर यहाँ से पता नहीं क्या विजन लेने की कोशिश करेगी, इन पेड़ों में कोई ना छुपाओ, बट वहाँ से खबर है कि रोशान की मौत हो चुकी है और इस गेम में उनके लिए बाधाएं और बढ़ चुकी हैं। सुक्राट अब ये शायद मेरे हिसाब से इस टीयर 2 को आखिरी टीयर 2 बचाएगी डायर का मिड पे, इसको लेके सीधा टीयर 3 की तरफ मूव करेंगे अपना। बिकॉज आप जानते हैं नहीं, ये गैंग हारते ही जो ई प्ले है वो अपना सामान पैक कर लें, कॉज उनको दफ़ा कर दिया जाएगा इस टूर्नामेंट से। कॉज नहीं, ये लोअर ब्रैकेट है शायद इसके बाद। अब मेरे हिसाब से ये टूर्नामेंट का बहुत हाई स्टेक मैच है। मैं नहीं चाहूँगा यहाँ पर लोग आकर कुछ गलतियाँ करें, बट गलतियाँ हो चुकी हैं इनसे। अब इनके पास एक मौका है जो ये लोअर ब्रैकेट में जाकर अपनी तपस्या को साबित कर पाएंगे। यहाँ पे इन्वोकर फार्म कर रहे हैं। शैडो फिन के पास 13,000 का नेटवर्थ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो वीवर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया आर्क में, ये बहुत ही शानदार। वीवर ने सिर्फ एक छोटी सी गलती की। वीवर ने यहाँ से बॉम्ब्स अपने वर्म्स फेंके और उनकी तरफ थोड़ी सी शक्ल दिखाई, झांका कि हाँ जी ठीक हो, मैं क्या ठीक हो बोल के आए। वीवर वहीं पे भस्म कर दिया उन्हें। झांकने की जो पनिशमेंट मिली है वो है चप्पल, मुंह पे चप्पल मारी, गीली थूक लगा के चप्पल लगाई है। कोई बात नहीं, वीवर पे बाय बैक है, क्या पता इस फाइट में वापस आएंगे और टीयर 3 लिया जा रहा है ब्लिज़र्ड द्वारा। उन पे लैक्रिटी चढ़ाई गई है इन्वोकर ने, कोई दिक्कत नहीं है। टीयर 3 डिफेंड होगा और वीवर बायबैक नहीं करेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बायबैक की जरूरत नहीं। और ZOMG कहाँ घूम रहे हैं, ये इनके इलाके नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही ओवर कमेंट करते हुए यहाँ पे ZOMG फिशर मारा है। ZOMG मर क्यों नहीं रहे ये? ओके अच्छा, एजीस है, बदतमीजी। ओके देन तो बेस से बाहर बेटिंग का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे एन्चेंट्रेस द्वारा। एन्चेंट्रेस को लोग समझ नहीं पाए कि मारे कि ना मारे। ओमनी नाइट ने हाथ खड़े कर दिए इधर और एन्चेंट्रेस की निश्चित मौत। वीवर थोड़ा कमाल दिखाती हुई यहाँ पे। एन्चेंट्रेस का एक स्ट्रीक गई है, गॉड लाइक स्ट्रीक,
वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आया है गोल्ड एक्सपी में, ज़्यादा खास नहीं है, प्रीवियस फाइट का आ रहा है ओमनी नाइट जिसमें मरे थे। यहाँ पे रेडिएंट टीम थोड़ी ज़्यादा किल्स देते हुए काफ़ी बड़ी स्ट्रिक्स देते हैं, बट अर्शेकर का शानदार कॉम्बो, एको स्लैम ऊपर फिशर, ये जो टर्न अराउंड किया है फाइट का अर्शेकर ने आके यहाँ पे ब्लिंक और जेम के साथ, अमेजिंग। और जीजी कॉल कर दिया इसी टाइम, जीजी फाइनली मैं कह सकता हूँ कि अब टूर्नामेंट का जो ये मैच था ये बिल्कुल एक रिजल्ट मोड पे आ चुका है। यहाँ पे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आइस कॉल क्यों लगाई है। चलो जीजी वेल प्लेड कॉल। आई एम लाइक बैड एक्सक्यूज ने जो टर्न अराउंड किया, जो अर्शेकर ने प्ले दिखाया एज यूजुअल, लाइक होली शिट दैट वाज अमेजिंग क्रैक, डोंट यू थिंक? यस बिल्कुल अमेजिंग कहूँगा कि ये जो गेम था ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में फिशी लग रहा था कि कौन जीतेगा, बट टाइम बदलता रहा, टाइम बढ़ता रहा और धीरे धीरे हमें ये समझ में आ गया कि ये गेम बैड एक्सक्यूज़ का है। और बैड एक्सक्यूज़ इसके कौन थे? श्रीकांत वर्के हैं। विक्रम कौन है वो सिंघम का विलन? नो आइडिया बाय आवर ऑडियंस में हमारे मिस्टर डब्बो और पीटर बैठे हैं। श्री क्या नाम है वो? अरे वो सिंघम में विलन का नाम क्या है वैसे? देखो, हमें सिंघम के विलन का नहीं, आज के हीरो का नाम याद रखना है जो है बैड एक्सक्यूज। इन्होंने गेम जीता है 2-0, इस बेस्ट ऑफ 3 को खत्म किया है। जैकान शिकरे, बैड एक्सक्यूज को मैं बोलूँगा जैकान शिकरे की तरह खेले हैं ये। शैडो फील्ड ने 8-2-12 बहुत ही शानदार, बेहतरीन, ऊंदा और सराहनीय भरा परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर। क्लॉकवर्क का स्कोर है 2-3-13, मतलब इट्स कूल, यू नो कूल। मतलब 13 गैंग्स करे हैं, 13 असिस्ट हैं इनके पास। और जो हमारे ई प्ले के जो हमारे प्लेयर्स हैं, शेड, जाया, हॉट शॉट 32-30, ये नोकिया का 32-30 है, एक साथ मामूली फीड। ऑन ऑफ शैडोज आर्केन बूट्स पहना है, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया, बहुत ही बेहुदा गेम प्ले दिखाया गया है। उम्मीद करूँगा लोअर ब्रैकेट में जब जाएंगे थोड़ा समझ बूझ के साथ खेलेंगे और एक अच्छा गेम प्ले दिखाएंगे तब, बिकॉज तब तक चरस और नशा बढ़ता रहना चाहिए। चरस गाइस, फाइनल व्यूज बाय आवर सपोर्ट स्पॉन्सर्स एंड साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, टेक केयर। बस उम्मीद करेंगे। और बिल्कुल चैट में लिखा गया है टाइम टू से जय माता दी। जय माता दी के साथ में एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि क्रैट इतने हाई पे रहते हैं, थोड़ा ठीक हो जाए, इनको थोड़ा भगवान ज्ञान दे। यस, मतलब इसी बात पे मैं बोलना चाहूँगा, जोर से बोलो जय माता दी। बस ऑफलाइन होने का टाइम आ चुका है। एंड फाइनल एंड फ्यू सेक्सी, कूल एंड इमोशनल वर्ड्स बाय गीगाबाइट वीजे स्पॉन्सर्स। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर। कैसे हैं आप? ठीक रहिएगा आप।